नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक सबसे एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट की, घातक यूसीएवी। ये एक ऐसा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, मतलब बिना पायलट का विमान, जो आने वाले समय में हवाई जंग के तौर तरीके पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसा खतरा जो दिखाई ही न दे, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? यही सवाल आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में है। जब दुश्मन का फाइटर जेट रडार पर नजर ही नहीं आ रहा, तो उसे रोकेंगे कैसे? ये वो चुनौती है जिससे आज दुनिया की लगभग हर बड़ी एयरफोर्स जूझ रही है। देखिए, अब जंग सिर्फ स्पीड या मिसाइल्स की नहीं रह गई है। आज की तारीख में सबसे बड़ा एडवांटेज उसके पास है जो दुश्मन की नजरों से, उनके रडार से गायब रह सके। मतलब चुपके से आओ, अपना काम करो और बिना किसी को कानो कान खबर हुए वापस निकल जाओ। यही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पूरा खेल। तो चलिए इसी में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेटेजिक वजह थी जिनकी वजह से भारत को घातक जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत महसूस हुई। हमारे पड़ोस में टेक्नोलॉजी का बैलेंस ना बहुत तेजी से बदल रहा है। चीन सिर्फ J-20 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स ही नहीं तैनात कर रहा, बल्कि वो तो अब 6th जनरेशन टेक और लॉयल विंगमैन ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है। ये लॉयल विंगमैन वो ड्रोन होते हैं जो पायलट वाले फाइटर जेट्स के साथ मिलकर एक टीम की तरह लड़ते हैं। तो जाहिर है, ये एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती है। और इसी चुनौती का सीधा जवाब है घातक यूसीएवी। ये सिर्फ कोई ड्रोन नहीं है, ये भारत का अपना स्वदेशी जवाब है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस रीजन में पावर बैलेंस को बनाए रखने का दम रखता है। तो आखिर ये घातक है क्या? टेक्निकली ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी यूसीएवी। इसे बनाया है हमारे डीआरडीओ ने, और इसका मकसद दुश्मन के सबसे एडवांस्ड हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करना। और ये काम ये करेगा कैसे? अपनी दो सबसे बड़ी ताकतों से। एक, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, यानी रडार से छिपे रहने की क्षमता, और दूसरा, इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर। ये जो बात कही गई है, इसमें घातक की पूरी स्ट्रैटेजी छिपी है। ये एक एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप दुश्मन की ताकत का जवाब उसी की तरह नहीं, बल्कि एक अलग, एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से देते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, ये सबसे खतरनाक मिशंस को पूरा करता है, वो भी बिना किसी पायलट की जान को खतरे में डाले। अच्छा, अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं जो घातक को इतना स्पेशल बनाती है। घातक को रडार की पकड़ से बचाने के लिए कई जबरदस्त टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन, मतलब इसमें पीछे कोई पूंछ नहीं है। ये डिजाइन रडार की तरंगों को इधर-उधर बिखेर देता है। फिर आते हैं इसके सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स। ये हवा खींचने वाले रास्ते इतने घुमावदार होते हैं कि इंजन के ब्लेड्स रडार को दिखते ही नहीं। और हाँ, इसके सारे हथियार, सारी मिसाइलें इसके अंदर छुपी होती हैं, जिससे बाहर कोई ऐसी चीज नहीं होती जो रडार को सिग्नल वापस भेज सके। अब जरा इसकी तुलना एक पायलटेड फाइटर जेट जैसे तेजस MK-1A से करके देखते हैं। तो इसके फायदे एकदम साफ नजर आते हैं। इसमें फ्यूल ले जाने की कैपेसिटी कहीं ज्यादा है, जिस वजह से इसका कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये 5 से 8 घंटे तक दुश्मन के इलाके पर मंडरा सकता है। सोचिए, इतना लंबा समय! ये किसी भी पायलटेड फाइटर के लिए बिना हवा में रिफ्यूलिंग किए लगभग नामुमकिन है। और इतने लंबे समय तक हवा में रहते हुए ये अपने अंदर 1.5 टन यानी 1500 किलो तक के हथियार ले जा सकता है। ये पेलोड, बॉम्ब्स और मिसाइल्स का मिक्स हो सकता है। और की बात यह है कि ये सब कुछ अंदर छिपा होता है, ताकि ड्रोन की स्टेल्थ पर जरा भी असर ना पड़े। घातक की सबसे बड़ी मारक शक्तियों में से एक होगी अस्त्रा MK-3 मिसाइल। इसकी प्रोजेक्टेड रेंज है 350 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि यह ड्रोन दुश्मन के एयर स्पेस में अंदर घुसे बिना ही बहुत दूर से उनके हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि AWS प्लेन्स या फ्यूल टैंकर्स को निशाना बना सकता है। अच्छा, एक सवाल उठता है, एक स्टेल्थ ड्रोन दूसरे स्टेल्थ प्लेन का शिकार कैसे करेगा? इसका जवाब है डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम या डेस। इसे ऐसे समझिए कि ये कई सेंसर्स का एक जाल है जो ड्रोन को चारों तरफ 360 डिग्री में देखने की ताकत देता है। मतलब ये है कि ये अपना रडार ऑन किए बिना ही चुपचाप पैसिव तरीके से दुश्मन के विमानों को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर इसने अपना रडार ऑन किया तो इसकी खुद की लोकेशन पता चल जाएगी।
तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारे फीचर्स बैटलफील्ड पर असल में क्या फर्क डालेंगे? चलिए अब ये देखते हैं कि ये फाइट को कैसे बदलता है। एक बात साफ है, घातक अकेले नहीं लड़ेगा। इसे एक कॉन्सेप्ट के तहत डिप्लॉय किया जाएगा जिसे कहते हैं मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या ममटी। इसमें घातक एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। मतलब वो Su-30 MKI जैसे पायलटेड फाइटर्स के आगे एक स्काउट की तरह उड़ता है। वो सबसे खतरनाक इलाकों में घुसकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दुश्मन के डिफेंसेस को कमजोर करता है ताकि पीछे से आ रहे पायलट्स का काम बहुत आसान हो जाए। चलिए एक हाइपोथेटिकल मिशन को इमेजिन करते हैं। स्टेप 1, घातक चुपके से दुश्मन के एयर स्पेस में दाखिल होता है। स्टेप 2, वहां जाकर ये दुश्मन के मेन रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। स्टेप 3, इसके बाद ये टारगेट की एकदम सटीक जानकारी पीछे आ रहे अपने फाइटर जेट्स को भेजता है। और आखिर में स्टेप 4, ये या तो खुद हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमला करता है या फिर दूसरे जहाज़ों के हमले को सपोर्ट करता है। तो अनमैन्ड होने के फायदे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहला और सबसे बड़ा, किसी पायलट की जान का कोई खतरा नहीं। दूसरा, ये एडवांस्ड फाइटर जेट्स के मुकाबले काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा, इसे एट्रीब्यूटेबल माना जाता है। मतलब अगर मिशन में एक ड्रोन खो भी जाए तो उसका नुकसान एक ट्रेन्ड पायलट और महंगे विमान को खोने से बहुत कम होता है। और हाँ, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में सवाल ये है कि घातक आसमान के भविष्य के लिए, फ्यूचर ऑफ एरियल कॉम्बैट के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये कोई दूर का सपना नहीं है। इस पर 2006 से लगातार काम चल रहा है और उम्मीद यही है कि 2026 के आसपास इसके प्रोटोटाइप्स हमारे सामने होंगे और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, घातक सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक वाइटल स्वदेशी प्रोग्राम है जिसे रीजन में टेक्नोलॉजी के बदलते बैलेंस का एक टाइमली और इफेक्टिव जवाब देने के लिए बनाया गया है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे घातक जैसे ऑटोनॉमस ड्रोन्स जंग के मैदान की भाले की नोक बनते जाएंगे, तो फिर एक ह्यूमन पायलट का फ्यूचर रोल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।